हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबा कुरैशी आज का टॉपिक लेकर नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। साल 2025 में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे देश के 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। ये बदलाव डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से किए गए हैं। अब ज्यादातर पीएफ से जुड़े काम ऑनलाइन और घर बैठे ही हो सकेंगे। चलिए इन 5 बदलावों को आसान और विस्तार से समझते हैं। इन 5 बदलावों के बाद अब पीएफ से जुड़े ज्यादातर काम बिना फॉर्म, बिना लाइन, बिना दफ्तर के चक्कर सिर्फ मोबाइल या वेबसाइट से पूरे किए जा सकते हैं। अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो इन बदलावों का पूरा फायदा जरूर उठाएं। प्रोफाइल में जानकारी अपडेट करना अब बहुत आसान। अब ईपीएफओ ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें कोई भी पीएफ खाता धारक अपनी प्रोफाइल की जानकारी खुद अपडेट कर सकता है। अगर आपका यूएएन आधार कार्ड से जुड़ा है तो आप निम्नलिखित जानकारियां खुद बदल सकते हैं: नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, माता पिता या जीवन साथी का नाम, राष्ट्रीयता और नौकरी शुरू करने की तारीख। इन बदलावों के लिए अब कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना है तो कुछ बदलावों के लिए कंपनी से अनुमति लेनी पड़ सकती है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि फर्जी जानकारी अपडेट होने की संभावना भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर अब ऑटोमेटिक। पहले जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था तो पीएफ ट्रांसफर के लिए नई और पुरानी कंपनी से अनुमोदन लेना पड़ता था। ये प्रक्रिया धीमी और परेशानी भरी होती थी। अब ईपीएफओ ने इसे बहुत आसान बना दिया है। 15 जनवरी 2025 से ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब जैसे ही आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और उन्हें अपना यूएएन नंबर देते हैं, आपका पीएफ पैसा अपने आप नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाता है। किसी तरह के फॉर्म या मंजूरी की जरूरत नहीं। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर उन्हें जो करियर में बार बार कंपनी बदलते हैं। डिजिटल ज्वाइंट डिक्लेरेशन सिस्टम। ईपीएफओ ने 16 जनवरी 2025 से एक और बड़ा बदलाव किया है। अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन हो गया है। जब भी किसी पीएफ खाता धारक को अपने प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई अहम बदलाव करना होता है तो पहले उसे कंपनी के साथ मिलकर फॉर्म भरना होता था। अब यह काम ऑनलाइन हो सकता है, अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा है या वेरीफाइड है। इससे समय भी बचेगा और कागजी काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ खास मामलों जैसे नया पीएफ खाता न बना हो, आधार से लिंक न हो या सदस्य की मृत्यु हो गई हो, इनमें अभी भी फिजिकल फॉर्म की जरूरत हो सकती है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसे सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब पेंशन धारकों को पेंशन सीधे एनपीसीआई के जरिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले एक ऑनफिस से दूसरे ऑनफिस पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर भेजना पड़ता था, जिससे भुगतान में देरी होती थी। अब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। इसके अलावा अब पेंशनधारी घर बैठे मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं। उन्हें हर साल दफ्तर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अधिक सैलरी वालों के लिए बड़ी राहत, ज्यादा पेंशन का विकल्प। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नियत सीमा से अधिक वेतन पाता है और वह उस पर पेंशन चाहता है तो वह पीएफ में अतिरिक्त योगदान करके अधिक पेंशन का लाभ ले सकता है। अब इसके लिए नियम पूरी तरह साफ हैं और हर कर्मचारी को एक समान प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा जो कंपनियां ईपीएफओ से बाहर होकर अपनी ट्रस्ट स्कीम चलाती हैं, उन्हें भी अब ये नियम मानने होंगे। ईपीएफओ ने बकाया राशि का भुगतान और वसूली की प्रक्रिया को भी सरल, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। ईपीएफओ अब सिर्फ पीएफ जमा करने वाला संगठन नहीं रह गया है, यह एक आधुनिक डिजिटल और स्मार्ट सेवा प्रदाता बन चुका है। यदि फिर भी आपका इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करिए, उसका जवाब आपको कमेंट्स में ही दिया जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।